दोस्तों, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनमें से ज़्यादातर लोग यूट्यूबर होंगे या फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के बारे में सोच रहे होंगे, चैनल बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या यूट्यूब से कमाए हुए पैसों का इनकम टैक्स या फिर किसी तरीके का जीएसटी टैक्स आपको भरना पड़ता है या फिर नहीं भरना पड़ता है। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर बनने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप एक यूट्यूबर बन जाते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे अर्न करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो ये जानकारी आपको उस समय काम आएगी जब आप यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है। और दोस्तों, मैं एक 5 सालों से एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है टैक्स के मामले में, और यूट्यूब से मैंने भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की है। तो इन सारी चीज़ों को आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन यूट्यूब की जो कंपनी है वो फॉरेन की है, मतलब कि किसी और कंट्री की है। अब दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, जो भी आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, जो भी आप वीडियोस बनाते हैं, वो एक आपका पैसिव इनकम है। मतलब कि यहाँ पे आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप एक सर्विस दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं या फिर एंटरटेन कर रहे हैं, और उसके बदले में जो एड्स आ रहे हैं आपके चैनल पे, उससे आप अर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे फंडा बहुत सिंपल सा है। आपको भी पता है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं। अगर इनकम टैक्स भरना पड़े या फिर किसी तरीके का टैक्स भरना पड़े, तो दुनिया में काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, यूट्यूब क्या करता है कि उन्होंने एक रूल रखा है कि आपको बस अपने एडसेंस अकाउंट में, मतलब कि जहां से आप अपनी पेमेंट लेते हैं, वहां पे उनके द्वारा मांगी गई जानकारी आपको देनी है। जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी आईडी प्रूफ, आपके बैंक अकाउंट डिटेल। बाकी का प्रोसेस वो सब कुछ ऑटोमेटिक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 2021 से वो टैक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, और वो ये कहते हैं कि आपको ये जानकारी देना ज़रूरी ही ज़रूरी है। जैसे कि आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी है, आपको अपने एडसेंस अकाउंट में टैक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, होगा क्या कि जब आप सारे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो जो भी आपका पैसा बनता है, जो भी आपकी अर्निंग बनती है, उसमें इंडिया के रूल के मुताबिक, मतलब कि इंडिया में उस पैसे का जो टैक्स होगा वो ऑटोमेटिक वहां पे डिडक्ट हो जाएगा, जिसे टीडीएस बोलते हैं, और उसके बाद आपके पैसे को आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप नहीं देते हैं तो क्या होता है, ये भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर कोई आईडी प्रूफ ऐसी नहीं है जो वो मांग रहे हैं, और वो अगर आप नहीं देते हैं यूट्यूब को, तो यूट्यूब क्या करेगा कि अपनी कंट्री यानी फॉरेन की कंट्री में जो डिडक्शन है टैक्स का 24%, वो टैक्स जो है काट के आपको पैसे देगा। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और दोस्तों, उन्होंने अपने रूल में, प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी लिख रखा है कि जिस कंट्री का क्रिएटर अगर हमें डॉक्यूमेंट दे देता है तो उस कंट्री के हिसाब से हम टैक्स डिडक्ट करेंगे, और अगर नहीं देता है तो हम अपनी कंट्री के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करेंगे। जब फॉरेन करेंसी चेंज इंडियन करेंसी में होगी, या फिर जो भी कंट्री का कोई क्रिएटर होगा उसे जब पेमेंट देना होगा, तो ये प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, आई होप आप एक क्रिएटर होंगे तो ये इस बातों को समझ गए होंगे और आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल सके। और भी यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।